एवरीवन, आज हम एरे को लार्ज और स्मॉल फंक्शन के साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारे पास यूनिट टेस्ट अवेलेबल है और टोटल अवेलेबल है। हमारा टास्क क्या है कि हमें रैंक वाइज टोटल यहाँ पर लेकर आना है, मतलब टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 वैल्यूज़ यहाँ पर लेकर आनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लार्ज फंक्शन को। लार्ज फंक्शन क्या करता है, हमें टॉप की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देता है। इसके अंदर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला होता है एरे, दूसरा होता है के। एरे अब तक आपको पता ही है, वो रेंज जिसमें से हमें डेटा निकालना होता है। के अंदर हमें वो वैल्यू पास आउट करनी होती है जो हमें एज अ आउटपुट चाहिए। मतलब टॉप 1 वैल्यू चाहिए तो 1 देंगे, टॉप 2 चाहिए तो 2 देंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। अब इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे लार्ज, ब्रैकेट ओपन। रेंज हमारी ये हो जाएगी क्योंकि इसी में से हमें टोटल वैल्यू चाहिए, देन कॉमा। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, टॉप 1 वैल्यू चाहिए। तो 1 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या फिर आप इस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेफरेंस के साथ आपको बता देती हूँ। लार्ज एरे देंगे ये वाला, कॉमा रेफरेंस दे देंगे ये वाला, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो अब अगर आप इसी को ड्रैग करते हैं नीचे तो आपको टॉप 3 वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाएगी। ये तो था लार्ज का बिल्कुल बेसिक यूज़। अब लार्ज फंक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं और इसे थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सेम मेरे पास डेटा है लेकिन टास्क अलग है। यहाँ पर हमें क्या करना है, टॉप 4 मार्क्स का सम करना है। ये हमारे पास 6 मार्क्स अवेलेबल है, 6 में से हमें टॉप 4 निकालने हैं, देन उनका सम करना है। तो नॉर्मल टर्म्स में अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले फिल्टर आउट करेंगे फिर सम करेंगे। बट लार्ज के साथ हमें फिल्टर आउट करने की नीड नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। इक्वल टू प्रेस करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले सम करना है। तो सम हम लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज पास करने की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर लार्ज फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि सम हमें किनका कराना है, टॉप 4 वैल्यूज़ का। और वो टॉप 4 वैल्यूज़ कौन पिक करके लाएगा, लार्ज। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लार्ज, ब्रैकेट ओपन करेंगे और देंगे एरे। एरे तो हो जाएगा ये वाला, देन कॉमा। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम 4 दे देते हैं नॉर्मल, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया कि टॉप 4 की वैल्यूज़ चाहिए तो हमने 4 दे दिया, ब्रैकेट करते हैं क्लोज और सम का भी करते हैं क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर जो टॉप 4 की वैल्यू थी वो क्या थी, 28। 2 बार 28 है इसलिए टॉप 4 की वैल्यू 28 आई है। मैं यहाँ पे चेंजेस कर देती हूँ, इसको 35 बना देती हूँ। तो अब टॉप 4 वैल्यू हो गई 35। तो 35 उसने पिक किया टॉप 4 को और उसी के साथ ऐड कर दिया। मतलब 35 के बाद तो उसको कुछ मिला ही नहीं ऐड करने के लिए, इसलिए उसने 35 को 35 ही रहने दिया। बट इससे क्या हुआ, हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। मीन्स हमें ये 4 ऐसे ही नहीं पास करना है। 4 का मतलब क्या हुआ कि उसने टॉप 4 की जो वैल्यू थी, मतलब टॉप 4th पोजीशन पे जो वैल्यू थी उस वैल्यू को लिया और उसको ही एज अ आउटपुट आपको दे दिया। बट हमें क्या चाहिए कि 1, 2, 3, 4 चारों पोजीशन की वो वैल्यूज़ को अपने पास होल्ड करके रखे। तो जब वो होल्ड करके रखेगा तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि आपको चारों वैल्यूज़ लेनी है, एज अ एरे आपको लेनी है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद पास करेंगे 1, 2, 3, 4। इसका मतलब क्या होगा कि आपको चारों पोजीशन की वैल्यूज़ लेनी है और कर्ली ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, मतलब एक एरे के रूप में लेनी है और वैल्यूज़ को अपने पास होल्ड करके रखना है। अब अगर आप एंटर प्रेस करते हैं, हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4 को पास किया और अब एंटर कर देते हैं। तो इस बार क्या हुआ, उसने टॉप 4 वैल्यूज़ ली और उसका सम करके हमें दिया। बस इसको आप ड्रैग कर देंगे तो आपका सारे में आउटपुट आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो लार्ज का नहीं है, स्मॉल का है। लार्ज का बिल्कुल अपोजिट काम करता है स्मॉल फंक्शन। लार्ज में हमें टॉप की वैल्यूज़ मिलती है और स्मॉल में हमें लीस्ट वैल्यूज़ मिलती हैं, मतलब जो सबसे लास्ट की वैल्यूज़ होती हैं
उस ऑर्डर में वो हमें मिलता है। तो अब यहाँ पर हम करके देखते हैं। यहाँ पर टास्क क्या है, ये है स्टार्ट टाइम, ये है एंड टाइम और ये है टोटल टाइम। यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी मान लीजिए एक टेस्ट हो रहा था जिसमें हमने यूज़र सबका जो स्टार्ट टाइम था वो सेम था, लेकिन सबका एंडिंग टाइम अलग अलग था और सबने अलग अलग टाइम लिया। तो यहाँ पर विनर वो होगा जिसने सबसे कम टाइम में अपना टास्क कंप्लीट किया। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे कम टाइम निकालना है, सबसे ज़्यादा नहीं। तो जब सबसे छोटी वैल्यू या सबसे कम वैल्यू निकालनी है तो हम स्मॉल का यूज़ करेंगे, और सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे ज़्यादा वैल्यू निकालनी है तो हम लार्ज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्मॉल। आर्ग्यूमेंट दोनों के सेम है, एरे और के, और मीनिंग भी बिल्कुल सेम है, बस अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। तो एरे के अंदर हम दे देंगे ये, क्योंकि इसमें से हमें चाहिए सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी भी कौन सी, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, मतलब लास्ट से फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू चाहिए सेकंड पोजीशन की। तो फर्स्ट पोजीशन की ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये तो इसको हम टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ गया टाइम, मतलब सबसे लीस्ट टाइम ये है, तो ये इंसान होगा विनर। तो मतलब जिसने भी अपना टास्क इस टाइम में कंप्लीट किया होगा वो होगा विनर। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, बट आपके लिए एक टास्क है कि आपको इस टाइम पर फिनिश करने वाले का रोल कोड फाइंड आउट करके लाना है। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि आपको वेक्टर लुकअप इसके लिए यूज़ करना होगा, और वो कैसे यूज़ करते हैं वो जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।